आस्था की रंग बिरंगी बाबा रामदेव की धरती, आसमान में लहराते पचरंगी ध्वजाओं के साथ गुंजायमान हो रहे हैं बाबा के जयकारे। बाबा रामदेव का मेला, जिसे मारवाड़ का महाकुंभ भी कहा जाता है, अपने पूरे परवान पर है। भादवा की दूज से शुरू हुआ ये मेला एकादशी तक चलेगा और अभी ये मेला पूरे परवान पर चढ़ा हुआ है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आकर दर्शन कर रहे हैं। बात करें अगर श्रद्धालुओं की, तो कई श्रद्धालु पैदल तो कई दंडवत करते हुए यहाँ आते हैं। हजारों किलोमीटर दूर जो बाहरी राज्यों से भी श्रद्धालु आ रहे हैं, तो कि इस मेले की रौनक बढ़ा रहे हैं। आइए आज हम आपको ले चलते हैं बाबा रामदेव के धाम रूनीचा धाम रामदेवरा। राजस्थान के पश्चिम छोर का जैसलमेर जिला और इसी जिले से 111 किलोमीटर की दूरी पर बसा है रामदेवरा, जो मरुस्थल में 5 किलोमीटर की परिधि में फैला 7,000 की आबादी वाला गांव है। भले ही ये छोटा सा दिखता हो, लेकिन इस गांव का देश विदेश में खासा नाम है। कारण है भक्तों की आस्था और बाबा रामदेव की समाधि स्थल का होना। बाबा रामदेव ने करीब 650 साल पूर्व राजा अजमाल जी के घर अवतार लेकर इस धरती को अपनी कर्म भूमि बनाया और राजवंश में अवतार लेने के बावजूद समाज में पिछड़े वर्ग को गले लगाकर ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। यही कारण है कि बाबा रामदेव के अनुयायियों में दलित वर्ग का नाम सबसे पहले आता है। लोक मान्यताओं के अनुसार लोक देवता बाबा रामदेव जी चमत्कारिक शक्तियों से परिपूर्ण थे। इसी कारण इनके अनुयायी इनसे अपनी मन्नत मांगते हैं और पूर्ण होने पर बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी देते हैं। बाबा रामदेव ने समाज में सामाजिक कार्य करने के बाद महज 33 साल की उम्र में रामदेवरा में जीवित समाधि ली। उन्हीं की याद में भदवा महीने में हर साल यहाँ मेला भरता है, जिसमें देश विदेश के करीब 50 लाख श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस मौके पर उनकी 19वीं पीढ़ी के वंशज का क्या कहना है, जरा सुनिए। मैं बाबा रामदेव वंशज का 19वीं पीढ़ी का पौत्र हूँ। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। बाबा रामदेव जी का कार्यकाल 1409 से 1442 ईस्वी का रहा है, जिसमें बाबा रामदेव जी का अजमल जी के घर में अवतार लेकर 1409 में उस समय भैरव राक्षस के आतंक से और उस समय छुआछूत अपने उच्चतम श्रेणी पे चल रहा था, उसको कम करने हेतु इस अवतार लिया था। 1442 में बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। यह समाधि स्थल है, ना कि मंदिर है। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं, ये 638वां मेला भरा जा रहा है। 2 साल के कोरोना के बाद में ये मेला भर रहा है। हमें अपेक्षा थी कि बाबा के भक्तों का रस बहुत ज्यादा रहेगा, परंतु बारिश के कारण यह मेला कम भरा है। इतना जितना हमें उम्मीद थी उससे बहुत कम यात्री यहाँ पधारे हैं। इन दिनों रामदेवरा में यह मेला पूरे परवान पर है। इस बार आयोजित हो रहे 638वें मेले में प्रतिदिन लाखों की तादाद में यात्रु पहुंचे और बाबा रामदेव की समाधि पर दर्शन किए। यात्रु हाथों में पचरंगी ध्वजा लिए और बाबा के जयकारे लगाते हुए रामदेवरा आए। कोरोना के कारण जैसलमेर जिला प्रशासन द्वारा लगातार 2 मेलों को निरस्त कर दिया गया था। ऐसे में 2 साल बाद आयोजित हो रहे इस मेले को लेकर हर वर्ग में उल्लास और उमंग है। श्रद्धालुओं के साथ कारोबारी भी खासे उत्साहित हैं। 3 साल से कोरोना चल रहा था, मेला बंद था। इस बार बहुत अच्छा है, भीड़ कम है लेकिन लाखों लोग आ रहे हैं। भीड़ भी हो रही, बहुत अच्छा चल रहा है। 10 साल से मैं यही हूँ। व्यापार मिठाई की दुकान अच्छी जो अच्छा चलता है, सबका रौनक है। इसके बाद मेले में सेवादार भी श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हैं। भादवा मेले में दर्जनों की संख्या में भंडारे भी लगे हुए हैं, जिनमें श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन, चाय, पानी, मेडिकल सहित विश्राम की सुविधाएं हैं। यहाँ पहुंचकर श्रद्धालुओं को राहत मिलती है। इस पर मंदिर के पुजारी का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। रामदेव का प्रसिद्ध मेला है और राजस्थान में एक ऐतिहासिक मेला है ये। यहाँ लाखों की तादाद में यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। अब भीड़ अच्छी चल रही है अभी भीड़, और लोग पैदल यात्री बहुत ज्यादा तादाद में आ रहे हैं और बाबा की सब मंदिर की व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। आते हुए भक्त
सब इच्छा पूरी करके जाते हैं यहाँ से। इसके अलावा कहते हैं कि बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करें और उसके बाद डालीबाई के दर्शन न करें तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। बाबा रामदेव डालीबाई को अपनी बहन मानते थे। डालीबाई ने भी बाबा रामदेव से 3 दिन पूर्व जीवित समाधि ली थी। इस बार भादवा मेले में अधिक भीड़ है, इसका अनुमान पहले से ही प्रशासन को था। ऐसे में जिला कलेक्टर टीना डाबी के नेतृत्व में जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, ग्राम पंचायत और बाबा रामदेव समाधि समिति 2 महीने से ही तैयारियों में जुटी थी। ऐसे में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई और श्रद्धालु शांतिपूर्वक बाबा रामदेव के दर्शन कर रहे हैं। मारवाड़ का महाकुंभ कहा जाने वाला रामदेव बाबा का मेला इन दिनों परवान पर चढ़ा हुआ है। भादवा की दूज से शुरू हुआ ये मेला एकादशी तक चलेगा। आप देख सकते हो इस वक्त हम मंदिर परिसर में खड़े हैं। लाखों की संख्या में जो है वो श्रद्धालु आए हुए हैं और बाबा के दर्शन के लिए जो है लाइनों में लगे हुए। इन दिनों रामदेव में मेला अपने पूरे परवान पर है। इस बार आयोजित हो रहे 638वें मेले में प्रतिदिन लाखों की संख्या में यात्रु पहुंच रहे हैं और बाबा की समाधि के दर्शन कर रहे हैं। इसी कारण रामदेवरा की तरफ आने वाली हर सड़क बाबा के ही यात्रु दिखाई दे रहे हैं। कोई पैदल, कोई दंडवत और कोई लुढ़कते हुए तो कोई मोटरसाइकिल, निजी और बसों व रेलों से माध्यम से रामदेवरा पहुंच रहे हैं। यात्रु हाथों में पचरंगी ध्वजाएं लिए और बाबा के जयकारे लगाते हुए रामदेव आ रहे हैं। ऐसे में आसमान पचरंगी हो रहा है। आप देख सकते हो किस तरीके से जो नारे लगा रहे हैं, किस तरीके से जो बाबा की ध्वजाएं हैं वो लेके जयकारा लगा रहे हैं और लाखों जो श्रद्धालु इस वक्त कतारों में खड़े हैं ताकि बाबा की समाधि के दर्शन पा सके और हजारों किलोमीटर से जो पैदल आए हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, इसके लिए करीब 4000 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। हमारे साथ पुलिसकर्मी, उनसे बात करते हैं किस तरीके से व्यवस्था है और क्या जिला पुलिस जैसलमेर की तरफ से आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इस बार मारवाड़ के अंदर बारिश ज्यादा होने से थोड़े से श्रद्धालुओं में जरूर कमी आई है, लेकिन फिर भी पुलिस की तरफ से पूरी तरह बंदोबस्त किए गए हैं। इनका कहना है कि बारिश जरूर थोड़ी बाधा बनी है ताकि श्रद्धालुओं में थोड़ी कमी आई है, लेकिन जो श्रद्धालुओं का जज्बा है और जो उनकी मेहनत है, जो कई दिनों तक, कई हफ्तों तक वो पैदल चल के यहाँ आते हैं और बाबा की समाधि के एक दर्शन के लिए वो कितने दिन परेशान होकर दंडवत करते हुए यहाँ आते हैं। श्रद्धालुओं को कम समय में दर्शन हो सके, इसके लिए बाबा रामदेव समाधि समिति द्वारा समाधि स्थल को 24 घंटे ही खुला रखा गया है। अब तक भादवा मेले में 25 लाख श्रद्धालु बाबा की समाधि के दर्शन कर चुके हैं। लोगों में बाबा रामदेव के प्रति इतनी आस्था है कि राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा की समाधि पर मत्था टेकने आते हैं, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और असम से भारी संख्या में दर्शनार्थी यहाँ पहुंचते हैं। लोगों की धारणा है कि बाबा से जो भी मन्नतें मांगते हैं वो बाबा पूरी करते हैं। मेरा नाम अनिल भाई है। मैं खेड़ा गुजरात से आ रहा हूँ। जैसे पहले बोला ऐसे संघ आ रहा है हमारा, और संघ आया तो हम कार से आए हैं। संघ बाबा में दर्शन किए, हमने भी साथ साथ दर्शन किए। भारी आस्था से हम सब, हमारा संघ आते हैं, 13 साल से आ रहा है। हम भी आए, हमने दर्शन किए बाबा के और मन्नत मांगी है। हम अहमदाबाद गुजरात से आ रहे हैं। 750 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वहाँ से, और वहाँ से संघ आता है यहाँ पे। ये 13वीं बार आ रहा है यहाँ पे संघ। बहुत श्रद्धा से आते हैं यहाँ, पैदल आता है संघ हमारा। बाबा रामदेव का 638वां मेला अब परवान पर है। हजारों की संख्या में रोज लोग पैदल यहाँ पर आ रहे हैं। खाली राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश और असम से भी लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो असम से तो बीकानेर तक गाड़ियों में आए और बीकानेर से यहाँ पैदल आए। हमारे साथ एक असम का संघ है जो कि हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पर पहुंचे। उनसे जानते हैं कि बाबा क्या मनते पूरी करते हैं और किस तरीके से आप यहाँ पर आपके। हमें बाबा पे पूरा भरोसा है। हम पद यात्रा पूरी कंप्लीट करते हैं, बीकानेर से निकलते हैं। हम 26 तारीख को निकले थे और आज हमने बाबा के दर्शन किए। ये हमारा संघ चलाते हैं। हम जोरहाट आसाम से आते हैं और ये अपना कितना फेरी हुई है, ये 25वां फेरी है। 25 साल से हम लोग लगातार आ रहे हैं। 3 साल सिर्फ ये कोरोना के कारण नहीं आ पाए और आगे भी आते रहेंगे हम।
कोरोना 2 साल जरूर अड़चन बनी थी, लेकिन उसके बाद जो हजारों किलोमीटर का आप सफर तय करके आते हो, संग लेके आते हो, कितने सालों से लेकर आ रहे हो, बाबा क्या मन्नतें पूरी करते हैं? बाबा बहुत कुछ काम करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हम लोग का संघ 25 साल से लगातार कंटिन्यू चलते आ रहा है और हम लोग असम जोराट असम संघ हम लोग का संघ का नाम है, जो हम लोग का संघ गंगा शहर बीकानेर से रवाना होता है। कुछ महिला दर्शनार्थी भी हमारे साथ है। मैम, कितनी बार से आप आ रहे हो और कैसा लगता है बाबा के मंदिर में, और क्या क्या आपकी मन्नतें पूरी होती है? मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ और जोराट आसाम से आई हूँ मैं जो विश लेके आई हूँ बाबा मेरी जरूर पूरी करेंगे। ये मैं सेकंड टाइम फिर से आऊंगी यहाँ पे। जय बाबा री। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा रास्ते में चल के, और बाबा का यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। तो ये लोग आसाम से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर बाबा की समाधि के दर्शन को आते हैं और इनका मानना है कि बाबा से जो भी मन्नतें मांगते हैं वो पूरी जरूर होती है। कैमरा पर्सन रानू गोयल के साथ गणपत दहिया, पंजाब केसरी टीवी, रामदेवरा।